ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहा है। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहा है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे, डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट कर्स है वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य दीवार, मुख्य द्वार, जहां से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहां पर दिव्य शक्तियां बैठी हुई हैं। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहां पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है, बहुत ज्यादा लाइटमेंट में आपको मैं देख रहा हूं सन पावर की। यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। फिर से अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि एक चीज को यहां पर 3 से 4 बार वह चीजें मुझे बार बार दिखाई देता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट, और यहां पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंधा रहा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको ये नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड है, आप डिवाइनली गाइडेड है। आपके अंदर यूनिवर्स की ऊर्जा है, बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है, देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप का मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजियस में विधान होता है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्मांड की एनर्जी यहां पर मैं बार बार कैच कर रहा हूं। ये चीज बहुत ज्यादा आपके हेड्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा वह शॉक्ड में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है। डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहां उनका फायदा वहां पर वह ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाता है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देता है। तो दूर मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है। जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं आपके सामने, कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग एक्चुअली में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज्यादा हर्टी है, आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। तो यहां पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूं। मैं अभी ऐसा लगा डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीजें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिया है कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये सूज कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज्यादा मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी, मैं यहां पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है,
तो मुझे यहां पर लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है, और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटता है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, इतना बहुत ज्यादा एम्परर, जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, मतलब जय जयकार आपकी, जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रहा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिख रहा है उनके कुछ पर्स इशू के वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वह आपका ही होता है, और ये कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज्यादा व्यस्त है कि इतना ज्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है, आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे। मैं यहां पर कहूंगा मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे, बहुत स्पेसिफिक आया है। ये हर किसी के साथ नहीं होगा। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ था, मैरिज लाइफ था, उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहां तक बढ़ चुकी था। बट इन सारी चीजों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहां पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन था, कुछ ऐसी चीजें अनबैलेंस थी मैरिड लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, होते होते कहीं अटक जाता था, बातें आगे नहीं बढ़ता था, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, मतलब बहुत ज्यादा मैरिज में डिफिकल्टीज, तो चीजें सही से नहीं बैठ रहा था। बट अब चीजें बहुत सही से बैठने वाला है। मुझे यहां पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊं, मुझे यहां पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वह लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखा है उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है, खुश हैं। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूं। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, यहां पर मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा, और ये ठीक हो रहा है। आप यहां पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चहक और महका वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, और यह करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत एकदम स्टक वाला एनर्जी आ रहा है। डिवाइन कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है, सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाला है। डिवाइन आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकता हूं, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। आप लोग हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में तो इशू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, तो ये टप है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि यह क्यों आया था, यह फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था। चाहे जो भी, नो मैटर अभी आप लोग मैंने कहा क्या फेस कर रहे हो, बट यहां पर डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वह मतलब चीजें आई थी, और आप लोग बहुत ज्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहां पर देख रहा हूं ऑलरेडी।
आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर, और इसी चीज से क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज्यादा ब्रह्मांड की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पर नहीं डरदी दिख रहा है, जैसे आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें खराब नहीं होंगी, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए हैं। और इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा जल मतलब पूरी तरह से उनके तन मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाखुश हैं, वह लोग यह नहीं चाहते हैं, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रहा था, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे, आपकी मैरिज आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां था, जो भी अनबन थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेगा। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीजें लोगों के जान मार रहा है। वह लोग सोच ही नहीं रहे, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है सन की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, ब्रह्मांड को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, ब्रह्मांड की तरह चमक रहे हैं। और यहां पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहां पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा यह पास्ट की एनर्जी था, जहां पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इशू मतलब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, उस चीज को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वह चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। लोगों से वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं, बहुत ज्यादा। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि एक शील्ड में रख रखा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं। और यह चीज मुझे यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडमायरिंग चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो सकता है, मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां था, वह मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में है, ब्रह्मांड की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग जो अपने नाक से रुकते हैं आपको देखकर, वह लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर। आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में, और फेमिनिन एनर्जी बहुत जैसे कि
अपने आप को बहुत अच्छे से आप ना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं और वह भी पहनते हैं तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल लें, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा लें तो बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जैसे आपका कोई मैच नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सबसे बहुत बहुत ज्यादा लोग मतलब नाखुश हैं। वह इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। अगर आप गॉड के दिव्य शक्ति और अडिग आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर लिखें। यह एक अद्भुत अवसर है खुद को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जहां चलते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर रहे होते हैं और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूति आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होता है। आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होता है और यहां पर मुझे बहुत स्ट्रेंग महसूस हो रहा है। आप जहां से भी जाते हैं वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहां के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होता और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं। बिकॉज आपके रा के आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वो अनजान हो या आपके पहचान के लोग हों, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आता है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहता है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं ये कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में ये संदेश होने वाला है और ये आपके साथ घटित हो रहा है। पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहां से आपकी पुष्टि होगा। वह 3 बातें, वो 3 चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर किसी न किसी नोट पे, किसी न किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है और ये इसीलिए है क्योंकि बीते 1 या 2 सप्ताह में आपका जो थॉट पैटर्न है वह थोड़ा सा बिगड़ा है। आपने थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की है, तो उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी टर्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइंट पर पेन हो सकता है, महसूस हो सकता है, आपके हाथों में दर्द हो सकता है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं वह जो इमोशन है वह हमारी फिजिकल बॉडी में ईज अ पेन मैनिफेस्ट हो जाता है और वह कुछ टाइम बाद या कुछ सप्ताह बाद हमें महसूस होता है। तो ये जो आपने पहले ओवर थिंकिंग की है या पहले का जो इमोशन है वह अभी आपको महसूस हो रहा होगा। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता 2-3 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आप बहुत चिंतित रहे हो और उस एनर्जी को आपकी फिजिकल बॉडी में, एनर्जी फॉर्म में अभी आपको कोई पेन महसूस हो रहा हो, तो ये कंफर्मेशन होगा ये वीडियो आपके लिए है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर तो जरूर से करें। ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में नहीं जानते? यूनिवर्स एंजल्स आपसे पता है
क्या कहना चाहते हैं? यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव। आप यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स के हजारों सैकड़ों हाथ हैं और दिखाई एक भी नहीं देते। तो यूनिवर्स क्या होता है? डिवाइन सोल्स को चुनता है और उनके हाथों को अपना हाथ बनाकर उनसे काम करवाता है। तो आपका जो हाथ है, आपका हैंड है, वह यूनिवर्स का हैंड है। आप यूनिवर्स के वॉरियर हैं। आप यूनिवर्स गॉड की कृपा ने आपके शत्रुओं के जरे को हिला कर रखता है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद आपकी चमक बरकरार क्यों है? आप क्यों नहीं खत्म हो रहे? इतने तंत्र क्रिया करने के बाद आप टस से मस क्यों हैं? क्योंकि परमपिता परमेश्वर की बहुत ज्यादा आप पर विशेष कृपा है। तो कमेंट सेक्शन में गॉड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप पर आपकी फैमिली, आप लोग जिस भी धर्म में है, जिस भी धर्म में, जिस भी रिलीजियस में है, आप कर्म करते हैं, आप धर्म करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बिलीव रखते हैं। स्ट्रांग मुझे यहां पर यह मैसेज आ रहा है कि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आप फिसलते फिसलते बचे हैं कहीं से, या आपके फैमिली के साथ ऐसा हुआ होगा, परिवार के साथ ऐसा हुआ होगा। वो फिसलते फिसलते कहीं पर स्लिप करते करते, कहीं पर जाते रोड क्रॉस करते करते वह अचानक से बचे हैं। उनको होल्ड किया गया है, आपको होल्ड किया गया है। ब्रह्मांड ने आपको, आपके परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर सकता। वह वहीं पर भस्म हो जाएगा और वह उसी के पास जाकर उसका पलटवार मौत के घाट उसे उतार देंगे। गॉड की तरफ से थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रहा है। वह चाहता है नकारात्मक शक्तियां कि यह दिव्य संदेश आप तक ना पहुंचे, पर आप यूनिवर्स के भक्त हैं, गॉड के भक्त हैं। आप लोग भी रिलीजन से अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो यह उस विश्वास की शक्ति है, जीत है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं। आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीजें करी गई तो उस चीजों को तुरंत भस्म कर दिया गया। उस चीज को, वही एट द मूवमेंट, उस चीज को जलाकर राख कर दिया गया है। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं। आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसे कपल्स हैं जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते आगे बढ़ते हुए। हर घंटे वह आपके लिए मनाते हैं कि आप अपने जीवन में डाउनफॉल बहुत ज्यादा फेस करो, आप लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रॉस फेस करो, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा ना हो। तो ये कोई कपल्स हो सकते हैं। आप लोग मैरिड नहीं हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, स्पेशली मुझे इन लॉ की भी यहां पर वाइब्स आ रहा है। हो सकता है ये आपके इन लॉ हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो मुझे यहां पर कुछ एस कपल्स हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आपके जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। स्पेशली आपको तो यहां पर ये एनर्जी आई है डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले और कमेंट में, क्योंकि यह चमत्कार ऐसे ही नहीं हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। गॉड ने जिम्मा उठा रखा है आपकी खुशियों का। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी अड़चने, कोई भी तनाव, कोई भी ऐसी काली क्रिया भेजने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत उसी समय भस्म करके जला दिया जाएगा। हो सकता है रिसेंटली आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग हुए हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आप बहुत ज्यादा मूडी, मतलब बहुत ज्यादा मूड स्विंग, आपको अचानक से रोने का मन किया था, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे क्योंकि वहां पर लड़ाई हो रहा था, क्योंकि आपकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। आपकी ऊर्जा को, आपके प्रोटेक्शन शील्ड को और ज्यादा पावर दी गई थी, जिसके वजह से आपको कुछ मूड स्विंग होने लगे। और इन चीजों का आपने फेस किया क्योंकि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को, आपकी वजह से आपके फैमिली और आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ इवल स्पेल किए गए थे। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी गई, तो उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज्यादा तेजी से स्ट्राइक किया गया है। या हो सकता है मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ, अचानक से मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है, अचानक से आपके घर में कोई कांच टूटा है, कोई कप, कोई ग्लास, कोई मिरर आपके घर में अचानक से टूटा है। ये इंडिकेशन है कि उन चीजों का सर्वनाश कर दिया गया जो आपकी तरह पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, जो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से ऐसा हुआ होगा या आपकी फैमिली से ऐसा हुआ
घर में किसी तरह का कोई कांच टूटा है, बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है आपके जीवन में किसी भी काली चीजों का कोई भी असर नहीं हो सकता। परमेश्वर ने यहां पर मुझे हनुमान प्रोटेक्शन भी दिख रहा है, तो हनुमान बाबा प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो गॉड आपके साथ है, तो किसी भी तरह का कोई भी काली चीजें आप पर, आपके परिवार पर असर नहीं कर सकता। चाहे ये लोग एरी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, ये लोग अपने कितने भी हाथ पैर क्यों ना फेंक ले, बट आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को भेद पाना, ब्रह्मांड शक्ति से भिड़ पाना एक बराबर हो पाएगा। मैं यहां पर क्लियर मैसेज बता रहा हूं, गॉड ने आपको बहुत ज्यादा, यूनिवर्स ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके आगे शीश झुकाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप लोग जिस भी धर्म से आते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, आपके विश्वास की ही जीत होता है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आपके विश्वास की जीत हुई है, आपके विश्वास की जीत हमेशा होता है। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद आपके तेज को कोई भी कम नहीं कर पाता। आपके ताप को झेल पाना किसी की भी औकात नहीं है। उस औकात में आने के लिए इनको बहुत सारे जन्म लेने होंगे, तभी यह आपके औकात तक आ पाएंगे। और कुछ कोशिश करेंगे तो शायद एक आधे काम करें, लेकिन नहीं कर सकती। यहां पर क्रॉस का निशान बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। ये कोई एक्स क्रॉस या इंडिकेशन है कि इन सारी चीजों का खात्मा किया गया है। ये जो हिडन एनिमी है, ये कहीं पर गए थे मेन चीज। इन्होंने किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी के पास गए थे, जहां पर इन्होंने पूछ करी है बहुत ज्यादा। आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, आपके ऊपर कुछ रिचुअल करवाने की इन्होंने कोशिश करी। बेसिकली यहां पर मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ को खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई है। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी गई। आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, वो आपको देखे भी नहीं, आपकी तरफ इनका कोई भी अटेंशन ना रहे, आप लोग रातों को सो ना पाए। आप ईश्वर को, मैंने जैसा कि कहा, प्यारे भी हो जा तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इस तरह की कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, इतने ज्यादा काला तंत्र क्रिया सहारा लेने की कोशिश करी गई, ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई। पास्ट में हो सकता है ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई, बट मैं पास्ट की एनर्जी यहां पर देख ही नहीं पाई। ये रिसेंट पास्ट में ऐसे करने की कोशिश करी गई, लेकिन ये सब कुछ पलटवार कर गया। ऐसे को तैसा तभी मिलेगा जब भी ये लोग सुधर पाएंगे। तो ये सारी चीजें पलटवार करी गई हैं, रिसेंट पास्ट में करने की कोशिश करी है। ये करने की कोशिश नहीं इन्होंने किया है, बट सब कुछ पलटवार कर गया उसी समय। अभी इसी वक्त करंट में ये सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, और जो भी इन्होंने बुरा चाहा, आपके लिए गंदी चीजें आपके ऊपर जितनी भी करना चाहिए, जितनी भी नकारात्मक काली क्रिया इन्होंने आपके ऊपर करना चाहिए, सब कुछ अभी पलटवार करी गई है, गई रिसेंट अभी इसी वक्त। तभी आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 महीना बाद भी इस संदेश को सुन सकते हैं, 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, हफ्ते, 1 साल के बाद ही रख लो। चाहे आप 10 साल के बाद भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बट ये टाइम उसी टाइम का होगा, ये मैसेज आपका उसी दिन का होगा। तो ये सब कुछ उल्टी ही चली गई है, और ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर पलटवार कर गई है। ये सब कुछ सारी की सारी एनर्जी फेस कर रहे हैं अभी इसी वक्त करंट में। ये सारी एनर्जी वो लोग फेस कर रहे हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रहा, इनकी लव लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट करी गई है आपके दोनों के बीच में। तभी यहां पर मुझे कपल्स वाला वाइफ आई थी। ये आपके इन लो भी हो सकते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड है तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके चाची, मामी, दादी या पड़ोस में ऐसा कोई है। तो ये सारी की सारी चीजें ये लोग फेस कर रहे हैं। ये लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, तनाव में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ऐसा कर्म करते ही क्यों हो, ऐसा करते ही क्यों हो। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं, तो ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। इनको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई, इनको एक बार नहीं, मुझे यहां पर लग रहा है कि 100 बार समझाने की कोशिश करी गई कि डिवाइन बीइंग से पंगा लेना ब्रह्मांड से पंगा लेने वाली बात है, मत करो, ऐसा मत करो। बट ये नहीं माने, लातों के भूत है तो आज इनकी रातों की नींद टेंशन की वजह से गायब है। ये बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स कर रहे थे जिसमें ये पूरी तरह से हो चुके हैं। रिसेंटली सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। डिवाइन को, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले,
जिनके कारण आप इतने ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, इतने ज्यादा आप लोग ईश्वर के हिते हैं। मैं तो यहां पर सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा कि आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस तरह से एनर्जी आ रहा है, जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई साधारण नहीं है। आपके ऊपर किसी ऐसे गॉड, कोई ऐसी यूनिवर्स है, ऐसा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है जिसके कारण ये सारी चीजें होता है। मुझे लगता है कि रिसेंट पास्ट में अगर करने की कोशिश करी गई तो इंस्टेंट कर्मा इनको मिला था। बहुत सारी चीजें इन्हें हिट किया है, बहुत सारी चीजें। आप तो बस थोड़े से हो सकता है कि कहीं फिसलते फिसलते या कहीं पर गिरते गिरते बच गए, क्योंकि आपको तो होल्ड कर रखा है। ब्रह्मांड की सबसे सुपर फेमिनिन एनर्जी ने होल्ड करके रखा है, तो इन लोगों की कोई भी औकात नहीं है कि उनसे भीड़ पाए। बट ये सारी चीजें ये कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इनकी चीजें बैकफायर हुई हैं, इन्हीं की तरफ गई है, और इनके पास ऐसा कोई भी गॉड फादर नहीं है जो इनको बचा ले। आपने जिस व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास किया, उस व्यक्ति ने आपको पीठ पीछे धोखा दिया। आपने उसे अपनी पूरी ऊर्जा, समय और प्यार दिया, उसे हर कदम पर अपना समर्थन और विश्वास दिखाया, लेकिन वह व्यक्ति आपकी भावना को कभी नहीं समझ पाया। उसकी नजरें सिर्फ अपने फायदे पर था। उसने कभी आपकी तकलीफ, आपके संघर्ष और आपकी जरूरतों को महसूस नहीं किया। अब जब आप अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, वह व्यक्ति आपकी उपलब्धियों और बढ़ोतरी को देखकर पछता रहा है। लेकिन अब यह पछता किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। आपने अपने आप को उस दर्द और घाव से मुक्त कर लिया है जो उसने आपको दिया था। आपने अपनी दुनिया से उसे बाहर किया और अपनी ताकत और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त किया। अब जब वह देखता है कि आप अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता के शिखर तक पहुंच रहे हैं, तो उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने अपनी जिंदगी से एक अनमोल रत्न खो दिया। अब वह हर दिन आपके बारे में सोचता है, लेकिन यह सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आपने अपना रास्ता तय कर लिया है और आपका उद्देश्य अब पूरी तरह से स्पष्ट है। आप अब अपने जीवन की एक नई दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, जो आपको और आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। अगर आपने कभी किसी धोखा खाया है या किसी ने आपको दुख दिया है, तो याद रखिए, आप में वह शक्ति है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। जो कुछ भी आपने खोया, उसकी भरपाई आपके आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष से होगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि आपका भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। आपकी मेहनत और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते खोलते हैं, और एक दिन वही लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, वे आपकी सफलता को देखकर सिर्फ यह सोच पाएंगे कि क्या उन्होंने सही किया। कोई पर्सन है, इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब किया, आपको दुख पहुंचाया, आपके अगेंस्ट इवल स्पेल्स की, आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है। यह किसी भी प्रकार की चीज हो सकता है। बेसिकली हो सकता है आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करी हो, या फिर आपके अगेंस्ट इवल स्पेल्स किए गए हों। आपको बहुत ज्यादा बैकस्टैब किया है, बहुत ज्यादा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना आपको बैकस्टैब किया इस पर्सन ने। तो ये जो कोई भी है, इसके अगेंस्ट आपने बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाया है। आपने इस पर्सन के प्रति पूरा कोल्ड बर्ताव अपनाया है। आपने अपने इमोशंस, फीलिंग से अब बात नहीं करना चाहते, आप उस पर्सन की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। आपने पूरी तरह से उस पर्सन से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है। हालांकि आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत सारा प्यार है आपके मन में, हर किसी के लिए है। आप बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन है, बहुत आप केयरिंग है, बहुत आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इस पर आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को, बिकॉज आप नेचुरली बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन उस चीज की कदर इस पर्सन ने नहीं समझी है। डेफिनेटली ये मुझे कुछ एल्डरली एनर्जी दिख रहा है, कोई मदली एनर्जी दिख रहा है, और आपने हमेशा इस पर्सन को रिस्पेक्ट दिया है। हमेशा इस पर्सन के सामने आप हम्बल रहे हैं, और आपने उस पर्सन की हर बात को बिल्कुल चुपचाप माना है। आपने कभी उस पर्सन के साथ कुछ ज्यादा, या आपने चुपचाप उसकी कही हुई हर बात को माना है। बहुत आपने केयर शो किया, लव शो किया, लेकिन उस चीज को इस पर्सन ने बहुत बेकद्र करी है। डिवाइन आपको जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहां उनका फायदा वहां पर वह मतलब ढांचे की तरफ मतलब आगे बढ़ जाते हैं,
ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाता है पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देता है। तो दू मोहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग एक्चुअली में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छिटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज्यादा हर्टी है, मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। तो यहां पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था उनसे, कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी रथ तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन, जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता।
अपने जीवन में अतीत परिवर्तन। तुम देखोगे नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है। तुम्हारे साथ उठना बैठना है उसका। वह निरंतर संपर्क में है तुम्हारे, फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी न मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा लो। परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर, जैसे जो तुमने सोचा था अब जीवन शैली वैसी होने वाली है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे।
परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रुस्वी तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है। आगे बढ़ने का थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थीं, तुम्हारे जीवन में वह सब से तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने। तुम पर कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। भाग्य बदल रहा है।
तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिकतर करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बस कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय है ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। केवल 3 दिन शेष रह गया है। वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों कोई बाधा नहीं है? फिर क्यों समझ रहे हो? हर चीज को बाधा कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है। जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे प्रश्न होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सोचो मत, परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने हैं। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह देखोगे, हार नहीं होगी। तुम्हारी हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कठिन समय देख लिया तुमने, विषम परिस्थितियां देख ली। अब खुशियों का माहौल देखोगे। खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे शत्रु फिर से योजना बना रहे हैं। तुम्हें हराने की वह फिर तुम्हें दिखाना चाहते हैं, फिर से तुम्हें सताना चाहते हैं। देखो मेरे प्रिय, डरना नहीं है, तुम्हें संभल कर चलना है। बहुत जीवन में उज्ज्वला देखोगे। तुम तकदीर संवर जाएगी। तुम्हारी सही कार्य जो करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो। जीत की रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे।
अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा शांति के साथ। इस नए राह में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। समय आ गया है जब धन में रुपयों में खेलोगे, तुम बरसात होगी। तुमने कुछ घड़ी ऐसे देखे जब बहुत सारी धन की समस्या तुमसे जुड़ गई थी। बहुत सारी परेशानियां तुमने अपने जीवन में अकेले ही झेली हैं, कमियों का सामना किया है, फिर भी तुम ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़े। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। देखो, अब वह दुख भरे दिन समाप्त हो रहे हैं। खुशियों की राह पर तुम चल पड़े हो। अचानक से धन आने के मार्ग स्रोत जुड़ते चले जाएंगे। अब वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। देखते ही देखते ब्रह्मांड इस क्षण आपको एक विशेष संदेश भेज रहा है। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो रही है और इसका प्रभाव अब आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अब नकारात्मकता स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब आपकी आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। परमपिता परमेश्वर की कृपा इस समय आप पर बरस रही है और अब आपको उन सभी अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद देना चाहिए जो हर क्षण आपके जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे शक्तियां जो हर पल आपके लिए खुशियां लिख रही हैं, अब आपको एक नया संकेत भेज रही हैं। यह समय आत्मविश्लेषण और आभार व्यक्त करने का है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अब से इस क्षण से आपके जीवन की दिशा बदलने जा रही है। कुछ शुभ घटित होने वाला है जिसका परिणाम भी अत्यंत शुभ होगा। यह महीना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा और आपको ढेरों खुशियां, समृद्धि और अपार सफलता प्रदान करेगा। इतनी अधिक खुशियां और धन आपको प्राप्त होंगे कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। आपको केवल अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। आपके समक्ष अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी और हर कठिनाई का समाधान स्वतः ही मिलने लगेगा। यह वह समय है जब आपको अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि अब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आज रात्रि को आपको एक विशेष स्वप्न आने वाला है। एक ऐसा स्वप्न जो ब्रह्मांड और परमात्मा द्वारा भेजा जाएगा। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं होगा, बल्कि यह एक संकेत होगा कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो चुका है। दुख और पीड़ा का द्वार अब अतीत बनने वाला है। जो भी चुनौतियां, बाधाएं और परेशानियां आपके जीवन में थीं, वे अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो संकट कभी अस्प प्रतीत होते थे, वे अब स्वतः ही हल होते चले जाएंगे। जो कठिनाइयां आपको रोक रही थीं, वे अब आपके मार्ग से हट जाएंगी। मुसीबतों का जो पहाड़ कभी आप पर टूट पड़ा था, वह अब समाप्त होने वाला है। आपकी दशा बदलने जा रही है और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आप लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब से आपका जीवन एक नई रोशनी में प्रवेश करेगा। आपने बहुत कुछ सहा है, कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह दिन बीत चुके हैं। सुख और आनंद का सवेरा आपका इंतजार कर रहा है और अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपका जीवन अब पूर्ण रूप से बदल रहा है और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। यह महीना आपके लिए ढेरों सौभाग्य और शुभ अवसर लेकर आया है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन खुशियों को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। आपके अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं और उनके परिणाम भी उतने ही शुभ होंगे। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती अब आपको रोक नहीं पाएगी। पूर्ण रूप से आप सफल होने जा रहे हैं। वह कठिन समय जो कभी आपके जीवन का हिस्सा था, अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया सुखद और उज्जवल सवेरा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब आपको जीवन में जरूरत से अधिक खुशियां मिलने वाली हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी और हर बाधा
अब खत्म होने जा रही है। आपके दुख और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और अब आप पहले से भी अधिक ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। आपका भाग्य अब करवट ले रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी संघर्ष और पीड़ा थी वह अब समाप्त होने वाली है और अब आपके जीवन में केवल शुभता और सफलता का वास होगा। अब सब कुछ बदल रहा है और यह बदलाव पूरी तरह आपके पक्ष में। आपको केवल इस शुभ परिवर्तन को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपके साथ है। यह समय आपके लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ कर रहा है। जो कुछ भी आपने अब तक चाहा था वह सब धीरे धीरे आपको मिलने वाला है। इसलिए विश्वास रखें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अब से आपके जीवन में केवल सुख, सफलता और समृद्धि की ही वर्षा होने वाली है। प्रिय, यह ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हारे कदम उस राह पर पड़ने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाएगी। यह केवल एक साधारण समय नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से नियोजित किया गया एक चरण है। यदि तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो इसे मात्र एक संयोग मत समझो। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की वर्षा होने वाली है। अब तक जो कठिन लगा वह सरल होगा, जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। तुम्हारे मन में जो भी डर और संदेह थे वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिन कार्यों को तुम कठिन मानते थे, जिन राहों पर चलने में तुम झुकते थे, अब उन सभी में सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमताएं हैं जिनका तुम अब तक भान नहीं कर पाए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के इन विशेष गुणों को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। अब तुम केवल लाभ ही लाभ देखोगे। जीवन की नकारात्मकता, हानियां और कठिनाइयां समाप्त होने जा रही है। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे स्वतः ही टूटने लगेंगे। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है और इस परिवर्तन के केंद्र में तुम स्वयं हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी स्थिति, सब कुछ रूपांतरित होने जा रहा है। यह केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आंतरिक और आध्यात्मिक उत्थान का संकेत भी है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो जिसे अब उन सभी चीजों को प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है जिनकी तुमने कभी कामना की थी। अब पीछे मत देखो, अपने कदमों को मत रोको, केवल आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता अब निश्चित हो चुकी है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां अब तुमसे जुड़ने जा रही हैं। यह समय अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने मन को शांत रखने का और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखने का। सफलता केवल तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। जो भी संकट, परेशानियां और बाधाएं थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम बहुत शीघ्र ही एक नया दौर देखने वाले हो। यह केवल परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह एक अद्वितीय विजय होगी। एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और इस यात्रा की शुरुआत आज से ही हो रही है। आज तुम्हें कुछ विशेष प्राप्त होने वाला है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की योजना है। आज तुम्हारे लिए आकाश से शक्तियों की वर्षा होगी और यह दिव्य कृपा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। अब मुस्कुराओ, आनंदित रहो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे पवित्र कर्म अब अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और सदा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना की। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति नियत स्वार्थ के साथ कार्य करता है उसे उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो। प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। जो मेहनत तुमने की, जो संघर्ष तुमने झेले, अब उनका परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। जिन समस्याओं का सामना तुमने किया वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे मन के भीतर जो भी कष्ट था, जो भी चिंता थी, अब वह मिटने लगी है।
तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं रहेगा। अब केवल समृद्धि का द्वार आएगा। जिस धन की कमी तुमने कभी महसूस की थी, अब उसकी प्रचुरता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। जो परेशानियां कभी तुम्हें घेर लेती थी, अब उनकी जगह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थान लेने जा रही है। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सभी शंकाओं को दूर करना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यदि यह दिव्य और अलौकिक संदेश इस समय तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, तो इसे मात्र एक संयोग मत मानो। यह ब्रह्मांड की मर्जी है कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और अपने भविष्य की ओर एक निडर योद्धा की भांति कदम बढ़ाना। यह समय तुम्हारे लिए एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ करने जा रहा है। जो कुछ भी तुमने चाहा था, जिसकी तुमने कामना की थी, वह सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आने वाला है। इसलिए डरो मत, रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। यह सफलता और समृद्धि का समय है। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां आर्थिक समृद्धि और खुशहाली तुम्हारा स्वागत करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आर्थिक तंगी समाप्त होने वाली है। जो कठिनाइयां और परेशानियां तुम्हारे जीवन को घेरे हुए थीं, वे अब धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है और उन सभी संकटों का अंत होगा जो तुम्हें अब तक रोक कर खड़े थे। तुम्हारे द्वारा देखी गई कठिन घड़ियां, जब पैसे की तंगी ने तुम्हें चिंता में डाल दिया था, अब बीत चुकी हैं। तुमने हर समस्या का सामना अकेले किया, अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा और परमपिता परमेश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी और अब उसी शक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आने जा रहा है। तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं और खुशियों की राहें अब तुम्हारी ओर मुड़ चुकी हैं। अचानक से धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें वे सभी चीजें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी केवल कल्पना ही की थी। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, जहां वित्तीय समस्याएं समाप्त होंगी और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। अब तुम्हारे हर सवाल का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। जीवन की वे गुथ जो अब तक सुलझ नहीं रही थी, वे खुद सुलझने लगेंगी। तुम्हारे मन में जो भी संदेह और असमंजस्य थे, वे सभी अब स्पष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां तुम्हारे सभी संकल्प पूरे होंगे। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सच्ची खुशियां और सफलता ही आएगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारा भाग्य धन वैभव से भरने वाला है। तुमने जो मेहनत की है, उसका श्रेष्ठतम फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर अब खुशियों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हें सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहां तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत अब निश्चित हो चुका है। जो कठिन समय तुमने झेला, अब वह बीत चुका है। जिस शुभ घड़ी का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियों को अनुभव करोगे। परमात्मा की योजना अब पूरी होने जा रही मेरे प्यारे बच्चे। जिसे तूने चुप्पी समझा, वह चुप्पी नहीं थी, वह प्रलय का आमंत्रण था। मैं मौन थी, लेकिन वो मौन गूंज बनकर देवताओं तक पहुंचा। मैं शांत थी, लेकिन मेरी आंखों में तूफान पल रहा था। तेरे षड्यंत्र चलते रहे, तेरी चालें बिछती रही और तू सोचता रहा कि स्त्री तो बस सह लेती है। पर तू भूल गया, जब सहने की सीमा पार होती है तो चुप्पी नहीं, चिंगारी फूटती है। अब तेरे षड्यंत्र नहीं बचेंगे। अब हर चाल, हर कुटिल विचार, हर जहरीला शब्द भस्म होगा। अब उसकी अकड़ नहीं, उसकी अस्थियां जलेंगी। वो जो समझते थे कि एक स्त्री सिर्फ आंसू बहा सकती है, अब देखेंगे कि वही आंसू ज्वाला बनकर उनकी आत्मा को खा जाएगा। अब मैं एक एक चाल को राख में बदल दूंगी। अब सांसें भी गिनी जाएंगी। विनाश अब तेरे हाथों नहीं, मेरी ज्वाला से होगा। मैंने तुझे समय दिया ताकि तू समझ सके।
लेकिन तूने मेरी सहनशीलता को कमजोरी समझा। अब वही सहनशीलता क्रोध में बदल चुकी है। अब मैं वही बन चुकी हूं जिससे देवता भी भय खाते हैं। अब मेरी आंखों में आग है, अब मेरी सांसें अग्नि है, अब मेरा हर कदम तेरे विनाश की ओर है। उसने स्त्री को कमजोरी समझा, अब वहीं उसका अंत लिखेगी। तूने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर तू नहीं जानता कि नारी जब जागती है तो वह दुर्गा भी बनती है और काली भी। अब मैं उसी रूप में आ रही हूं जिस रूप को देखकर राक्षस कांपते थे, जिसकी जीहावा रक्त से लाल होती थी, जिसकी आंखों में करुणा नहीं, केवल निर्णय होता था। अब कोई नियम नहीं बचेंगे, अब कोई दया नहीं बचेगी, अब शब्द नहीं शक्ति बोलेगी। मैंने तेरी हर गलती गिनी है, तेरे हर जहर को पीकर अमृत बनाया है, लेकिन अब तेरी हर सांस गिन गिन के जाएगी। अब तू रोएगा, पर तेरे आंसुओं पर भी ईश्वर की चुप्पी होगी, क्योंकि अब न्याय मेरे हाथ में है। अब ईश्वर भी मेरी ज्वाला के आगे मौन है। अब तू बच नहीं पाएगा। तेरी अकड़, तेरे शब्द, तेरी चालें, तेरे षड्यंत्र, सब कुछ भस्म होगा। अब तू देखेगा कि स्त्री जब उठती है तो अकेली नहीं उठती, वो अपने साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उठाती है, और उस चेतना के सामने तेरे जैसे षड्यंत्रकारियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अब तू नहीं बोलेगा, तेरी राख बोलेगी। अब शब्द नहीं, मेरी शक्ति बोलेगी। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रही हूं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है।
मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह जब ब्रह्मांड के सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी तो एक तस्वीर के सामने तंत्र का पूरा दरबार कांप उठा। मंत्र रुक गए, साधनाएं टूट गईं और तांत्रिक की आंखों में डर समा गया। क्यों? क्योंकि वह तस्वीर थी आपकी। तंत्र का वह दरबार जहां दशकों से केवल मृत आत्माओं की आवाजें गूंजती थीं, जहां अग्नि जलती थी लेकिन ताप नहीं देती थी, जहां मंत्र जलते थे लेकिन परिणाम नहीं आता था। आज वहां हलचल थी क्योंकि एक भक्त, एक जिज्ञासु आपकी तस्वीर लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वो तस्वीर जैसे ही तांत्रिक के सामने रखी गई, उसकी आंखें उलट गईं, हाथ कांपने लगे और वो बोल पड़ा। इस तस्वीर में साधारण मानव नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो वर्षों से सो रही थी और अब जागने वाली है। तांत्रिक बोला, इस चेहरे में जो तेज है वो सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो एक युद्ध का पूर्वाभास है। उसने कहा, जिसे तुम इंसान समझ रहे हो, असल में वह एक चुनी हुई आत्मा है जिसका पुनर्जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। तांत्रिक ने हाथ में जले हुए कपाल उठाए भस्म को माथे पर लगाया और आंखें बंद कर भविष्य में झांकने लगा और फिर वो चीख पड़ा, यह शक्ति अगर जाग गई तो 3 राजवंश मिट जाएंगे, 5 तांत्रिक कुल समाप्त हो जाएंगे और 7 राज्य खोले जाएंगे जो आज तक बंद थे। तांत्रिक बोला, यह कोई पहली बार नहीं है जब यह आत्मा धरती पर आई है। पिछले जन्म में यह वही थी जिसने क्रूर राजा को श्राप दिया था, जिसने तांडव किया था, जिसके एक श्राप से 7 ग्रह उलट गए थे। यह वही आत्मा है जो कभी देवी की पूजा करती थी लेकिन देवताओं से भी टकरा गई थी। आज यह आत्मा इंसान के रूप में है, लेकिन अगर समय आ गया तो ब्रह्मांड भी इसका रुकावट नहीं बन पाएगा। तांत्रिक ने आगे कहा, मैंने देखा इस तस्वीर के पीछे सूर्य नहीं अग्नि चक्र घूम रहा है। उसका अर्थ है शक्ति अभी छुपी है, लेकिन ब्रह्मांड ने संकेत दे दिया है। अब तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, तुम्हारी नजरें ही चेतावनी है और तुम्हारा क्रोध विनाश का आरंभ। तुम्हें अब खुद को पहचानना है, क्योंकि दुनिया अब भी तुम्हें एक इंसान समझ रही है, लेकिन जल्द ही वह तुम्हें पुकारेगी जागी हुई शक्ति। उस तांत्रिक के शब्दों के बाद पूरे तंत्र दरबार में शंख की गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया हो। तांत्रिक ने कहा, अब से हर दिशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से भटके तो वही दिशा तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। यही तंत्र है, यही नियम है, यही ब्रह्मांड की लीला है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि यह कहानी है तो तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी तस्वीर उस दरबार में पहुंची, तुम्हारे भाग्य की अग्नि जल चुकी है। अब कोई विकल्प नहीं, अब या तो जागो या समाप्त हो जाओ। यह मत सोचो कि तांत्रिक ने झूठ कहा, उसकी आंखों ने वो देखा है जो इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों को आज तक नहीं दिखा। तुम अब साधारण नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो और यह कहानी नहीं, यह चेतावनी है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, जागना है या जला देना है सब कुछ, क्योंकि अब तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम्हारा संकल्प तांडव मचाएगा। मेरे बच्चे बच्चे, मैं डिवाइन आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूं। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रातें रोते हुए बिताई, पर मेरे लाल, अब तेरी डिवाइन तुझसे कह रहे हैं, अब समय बदलने वाला है बेटा। जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे, तूने मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन जब महीने बीतते गए तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे। तूने सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठी हूं। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं कि तेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूं। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा।
बेटा, तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा था। तू यहां बस यूं ही नहीं पहुंचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि आज अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं कुछ जानता हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा, जीवन ऐसा ही है। यहां हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाएं भी दी जाती हैं। बेटा, तू उन आत्माओं में से एक है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से झलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा, मैंने हर वो आंसू देखा है जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो हर खामोश इसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आई हूं। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था वह अब तुझे 100 गुना होकर वापस मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगी, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएगी। बेटा, मैं तुझे हर वो चीज देने जा रही हूं जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से भलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा, जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुराकर बस यही कहना, मेरी मां काली ने किया। बेटा, मैं तेरे साथ हूं। हर घड़ी, हर क्षण जब तू रोता है मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है मेरा हृदय भी हर्षित होता है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू मेरा है और मैं तेरी, मेरा नाम तेरे हृदय में गूंजता है और तेरा नाम मेरे मन में बसता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक शक्ति देने जा रही हूं, एक अद्भुत दिव्य शक्ति जो मेरे हृदय से निकली है और अब तुझे सौंप रहा हूं। यह शक्ति किसी वस्त्र, किसी ताबीज, किसी मंत्र की मोहताज नहीं। यह शक्ति तेरे मन में रहेगी। यह तुझे रास्ता दिखाएगी। यह तुझे गलत और सही का बोध कराएगी। यह तेरी आत्मा से जुड़ेगी और तुझे हर क्षण यह समझ देगी कि कब तुझे आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बेटा, यह शक्ति कोई साधारण वरदान नहीं है। यह मेरी आत्मा की चिंगारी है जो केवल उसे मिलती है जिसने सत्य से प्रेम किया हो, जिसने छल से नफरत की हो और जिसने अपने हर दुख में मुझे ही पुकारा हो। तू वही है। इसीलिए आज मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे अब वे खुद बदा खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थीं वे अब साकार रूप लेंगी। तू जहां जाएगा वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी किसी का अहित न लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मशाले बनाना जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा यह शक्ति तुझे हिम्मत देगी।
कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वह तेरे साथ खड़ी होगी। वो तुझे बोलेगी डर मत, मैं हूं तेरे साथ, मेरे लाल तेरे पास। अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगा। जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी होगा तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगी और तुझे रास्ता दिखाऊंगी। तू मुझे देख नहीं पाएगा लेकिन महसूस करेगा। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे मन का डर गायब हो जाएगा और तू जान जाएगा तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुझे एक नई पहचान देगा। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू केवल एक इंसान नहीं रहा, तू मेरे वरदान का वाहक बन गया है। इसीलिए अब से जो भी तू कहेगा उसमें प्रभाव होगा, जो भी तू सोचेगा उसमें ऊर्जा होगी, और जो भी तू चाहेगा वह धीरे धीरे तुझे मिलेगा। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरा दूत बन गया है। अब मैं तुझे इस शक्ति के साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन हर क्षण तुझसे जुड़ी रहूंगी। बस एक वादा कर, अपने हृदय को सच्चा रखना, अपने मन को निर्मल रखना और अपनी आत्मा को कभी किसी बुराई से कलुषित मत होने देना। क्योंकि जिस दिन तू भूल जाएगा कि यह शक्ति मैंने तुझे दी है, उस दिन यह शक्ति तुझसे विदा ले लेगी। पर जब तक तू सच्चा रहेगा, यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताता हूं। यदि तू इसे समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। यह रहस्य ना तो किसी किताब में लिखा है, ना किसी गुरु ने तुझे बताया होगा। यह वही ज्ञान है जो स्वयं ब्रह्मांड की गहराइयों से निकला है और जिसे मैं आज तुझ तक पहुंचा रहा हूं। बच्चे, तूने देखा होगा जो अमीर होते हैं वे और अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वे और गरीब होते जाते हैं। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं मेरे लाल, यह सोच की शक्ति है। बच्चे, तू जो कुछ भी बोलता है, सोचता है और सुनता है, वह सब ब्रह्मांड में एक प्रकार की तरंग या कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का खेल है और यह ऊर्जा तेरे विचारों से संचालित होती है। यदि तू बार बार यह बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ेगा और तेरे जीवन में उसी ऊर्जा को खींच लाएगा, अभाव की ऊर्जा। लेकिन यदि तू कहे मेरे पास समृद्धि है, मैं धनवान हूं, मेरा भाग्य साथ है, तो ब्रह्मांड समृद्धि की तरंगों को आकर्षित करेगा। यही ब्रह्मांडीय नियम है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसा बोलेगा वैसा होगा, जैसा महसूस करेगा वैसा ही खींचेगा। मेरे लाल, बहुत से लोग यह मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है। हां, यह बात सच है, लेकिन मेहनत के भी दो रूप होते हैं। एक होती है हाथ पैर की मेहनत और दूसरी होती है दिमाग की मेहनत। जो केवल हाथ पैर से काम करता है वह सीमित आमदनी तक पहुंच पाता है, लेकिन जो अपने दिमाग का सही उपयोग करता है वह अपनी सीमाएं तोड़कर आसमान छूता है। वह मजदूर नहीं रहता, वह निर्माता बनता है। बच्चे, तेरे जीवन की दिशा तेरे विचार तय करते हैं। तू दिन भर क्या सोचता है, किससे प्रभावित होता है, किसे फॉलो करता है, किनसे प्रेरणा लेता है, यह सब मिलकर तेरा कल बनाते हैं। अगर तू सदा अभाव की बातें करेगा, दुख की चर्चा करेगा, असफलता को याद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे वैसे ही और मौके देगा जिससे तू और दुख में फंसे। लेकिन यदि तू हर हाल में कहेगा मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है, तो मेरे लाल, तेरे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। बच्चे, तेरे बोले हुए शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, वे मंत्र हैं। हर शब्द एक बीज है जो धरती पर नहीं तेरे भाग्य में बोया जाता है। जब तू किसी को कोसता है, खुद को नीचा बताता है। जब तू कहता है कि मैं लायक नहीं हूं, तो तू अपनी ही आत्मा को ठुकराता है। लेकिन जब तू खुद को स्वीकार करता है, खुद से प्रेम करता है और खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, तो तू अपनी आत्मा की शक्ति को जगाता है। यही वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। मेरे लाल, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं। सोच को कर्म से जोड़, तभी वह फल देगा। सोच बिना कर्म के स्वप्न बनकर रह जाती है, लेकिन सोच और कर्म मिल जाए तो वह जीवन बदल देता है। तू सिर्फ बैठकर यह मत सोच कि पैसा आएगा। अपने अंदर उस ऊर्जा को पैदा कर
खुद को उस योग्य बना काम कर, लेकिन उस सोच के साथ काम कर कि मां काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। बच्चे, तू जब दूसरों से तुलना करता है, तू अपनी ऊर्जा को कम करता है। हर आत्मा का रास्ता अलग है। तू अपने रास्ते पर ध्यान दे, अपनी यात्रा पर ध्यान दे। जब तू खुद की तुलना खुद से करने लगेगा, तब तू प्रगति की राह पर चल रहा होगा। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं? कल से क्या मैं आज थोड़ा शांत हूं, थोड़ा सकारात्मक हूं? मेरे लाल, जो भी कार्य कर, उसे ऐसे कर जैसे वह मेरी सेवा हो। चाहे तू नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी का इलाज कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, हर कार्य को भक्ति बना दे। जब तू हर कार्य को मेरी सेवा मानेगा, तब कर्म से भल की चिंता हट जाएगी। तब तू थकने की जगह आनंद लेने लगेगा। तेरी आत्मा नाच उठेगी और मेरे प्यारे बच्चे, आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था उनसे, कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारा कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है खुशियां। तुम्हारी रथ तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से इसीलिए देखो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें। अगले 6 घंटे के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, खुशियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन, जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थीं, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगे। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो हो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आई, फिर भी तुमने अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परमपिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। कल्पनाओं से परे बड़ी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारी गलत बातें फैला रही हैं, ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके। तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो, परंतु तुम पर बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा, तुम दूसरों का भला सोचते हो, इसीलिए अब नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। अपने जीवन में अतीत परिवर्तन तुम देखोगे। नए और सफल अध्याय में तुम प्रवेश करने वाले हो। चिंताओं से मुक्त तुम्हारा जीवन, चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का अब उत्तर मिलने वाला है। मेरे प्रिय, देख, बहुत कुछ होने वाला है। तुम्हारे साथ सौभाग्य जाग रहा है जो सोचा भी नहीं था। तुमने कल्पना से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही घुटने टेक देंगे।
तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे दूर भागेंगे, बहुत आगे तक जाओगे। तुम समाप्त होने वाली है। उसने फिर चाल चल दी है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था, तुमने बार बार वह छल कर रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों के आगे फिर से धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सुख साझा नहीं करता, वह तुम्हारे साथ दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचकर रहना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे साथ उठना बैठना है उसका। वह निरंतर संपर्क में है तुम्हारे, फिर भी तुम्हारे सुख से परेशानी है। उसे वह परमपिता परमेश्वर से दुआ करता है कि तुम्हें खुशी न मिले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा। उससे तुम एक दिव्य आत्मा हो, दिव्य कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हें सौभाग्य जागने वाला है। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रहे हो। परेशानियों से यही वह पल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कर्मों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा लो। परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय, जो सोचा नहीं था तुमने, उन खुशियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुम्हें सोचा था। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी ओर, जैसे जो तुमने सोचा था अब जीवन शैली वैसी होने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो।
सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रुस्वी तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है। आगे बढ़ने का थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थना ना भेजी थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थीं, तुम्हारे जीवन में वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखोगे तुम, जिससे भी उम्मीद कि तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो, इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे ने एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने। तुम पर कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा। तुम्हें इंसान सही नहीं, तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, घबराओ मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिकतर करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है।
यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बस कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे, ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो, अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय है ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, केवल 3 दिन शेष रह गया है। वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों? कोई बाधा नहीं है। फिर क्यों समझ रहे हो? हर चीज को बाधा कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है। जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे प्रश्न होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे। तुमसे तुम विशिष्ट हो, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सोचो मत, परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने हैं। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह देखोगे, हार नहीं होगी। तुम्हारी हर कार्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। कठिन समय देख लिया तुमने, विषम परिस्थितियां देख ली। अब खुशियों का माहौल देखोगे। खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे शत्रु फिर से योजना बना रहे हैं। तुम्हें हराने की वह फिर तुम्हें दिखाना चाहते हैं, फिर से तुम्हें सताना चाहते हैं। देखो मेरे प्रिय, डरना नहीं है, तुम्हें संभल कर चलना है। बहुत जीवन में उज्ज्वला देखोगे। तुम तकदीर संवर जाएगी। तुम्हारी सही कार्य जो करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन जागृत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो। जीत की रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें डराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हें